Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I hope you are doing great. Today we're gonna talking about 10 habits of Prophet sallallahu alaihi wasallam. آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद ऐसी आदत जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान और बेहतर बन जाएंगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है। तो उनकी सुन्नत को फॉलो करना हमारा फ़र्ज़ है, तो हम सबको उनकी सुन्नत को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 पे है सुबह जल्दी उठ जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी कोई तहज्जुद भी क़ज़ा नहीं हुई। सुबह सूरज निकलने से कबल कुछ वक्त पहले और 1 घंटे बाद का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर होता है। नंबर 2 पे है उठने के बाद बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठने के बाद बिस्तर पर कुछ टाइम के लिए बैठे रहते थे और 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ते थे। ये सुन्नत मुबारक जहाँ अजर और सवाब है, वहाँ सेहत का बहुत बड़ा राज भी है। तीसरे नंबर पे है खाने के बाद ज़्यादा पानी पीना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीते थे, क्योंकि जब हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाने का जितना भी फैट होता है वो खाने से निकल कर मैदे के ऊपर वाले हिस्से में आ जाता है और बाकी बचा खाना हाजमे के दूसरे मरहले के लिए छोटी आंत में चला जाता है और इस तरह मैदे में रह जाने वाला फैट और प्रोटीन मैदे में इंतहाई नुकसानदेह गैस पैदा करता है। खाने के बाद पानी पिए या फ्रूट्स खाएं, दोनों हमारे मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह है। चौथे नंबर पे वज़ू करना। हम हर नमाज से पहले 5 टाइम वज़ू करते हैं, क्योंकि वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती और हर नमाज में हाथ, मुंह, नाक, बाजू और पाँव धोए बगैर नमाज नहीं होती। वज़ू में बॉडी के ज़ाहिरी अज़ा को धोते हैं जहाँ मिट्टी और गंदगी लग जाती है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में मिट्टी लग जाए और उसे साफ ना किया जाए और वो जिस्म के उस हिस्से में काफ़ी टाइम के लिए लगी रहे तो उस अज़ा और दिमाग का कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वो दिमाग को ये मैसेज भेज रहा होता है कि जिस्म का कोई हिस्सा गंदा है और उसे साफ नहीं किया। इसीलिए 5 टाइम वज़ू करने से जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर मिट्टी और गंदगी लगी होती है तो वो साफ हो जाती है। इस्लाम कम से कम दिन में 5 टाइम आपके अज़ा की सफाई का एहतमाम करता है, जो कि हमारी सेहत और जिस्म दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। 5वें नंबर पे है खाने से पहले फल खाना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से पहले फल खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि खाने के बाद फल नहीं खाते थे, क्योंकि ज़्यादातर फलों में 99% पानी होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया, इसलिए फलों में क्योंकि पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए अगर वो फल हम खाने के बाद खाएं तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। 6वें नंबर पे है मिसवाक करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को पसंद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 5 टाइम नमाज में वज़ू के साथ मिसवाक किया करते थे और इसके अलावा भी जब घर तशरीफ़ ले जाए और किसी महफिल में हाज़िरी से पहले मिसवाक किया करते थे, क्योंकि खाने के बाद खाने के अज़ा हमारे मुंह में रह जाते हैं, जो कि बाद में बैक्टीरिया बन जाते हैं। मिसवाक दांतों को मजबूत और मुंह की स्मेल ख़त्म करने में मदद करती है और अगर मुंह में किसी किस्म का इन्फेक्शन हुआ हो तो वो उसको भी दूर करती है। 7वें नंबर पे है दूसरों की मदद करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि वो हर वक्त दूसरों की मदद करने के लिए हाजिर रहते। अगर किसी को भारी सामान उठाते लेकर जाते तो उसके पास जाकर उसकी मदद करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में भी मदद किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे काम खुद किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने किसी गुलाम पर हुक्म नहीं चलाया और ना कभी उस पर सख्ती की और ना उसे काम करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि उनसे शफकत और प्यार से पेश आया करते थे और अपने सारे काम खुद किया करते थे। 8वें नंबर पे है रोज़ा रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े तो रखते ही थे, लेकिन इसके अलावा भी पीर और जुमे का रोज़ा रखते थे। रोज़ा रखने से बॉडी की सारी सफाई हो जाती है। साइकोलॉजिकल तौर पर रोज़ा हमारे पेशेंट को बढ़ाता है, हमारे बर्दाश्त को बढ़ाता है, हमारी सेल्फ पावर को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको बुरा भला और गाली दे रहा है लेकिन आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे और उसको कोई जवाब नहीं दे रहे, तो ये आपके सब्र को बढ़ा रहा है। 9वें नंबर पे है जल्दी सो जाना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जल्दी सो जाया करते थे। ईशा की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद सो जाया करते थे, क्योंकि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी। रात को जल्दी सोना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कम से कम 7 से 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात को जल्दी सोने से हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है, हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है और बहुत और फ़ायदे हैं। हमारा लास्ट और 10वां पॉइंट है दूसरों की गलती को माफ़ कर देना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली का आलम यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई कितना भी बुरा कर लेता लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ़ कर देते। माफ़ करना तो अल्लाह ताला की भी सिफ़त है। अल्लाह ताला हमारी रोज़मर्रा की गलतियों को माफ़ करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी दुख देने वाले से बदला लेने का नहीं सोचा और ना कभी उसके लिए बददुआ की।
تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ یو لائک اٹ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ایسی چند عادتیں اور سنتیں جو کہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ عادتیں ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں بھی اس کو کریں گے تو ہماری زندگی اور خوبصورت اور بہتر ہو جائے گی. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. اللہ حافظ.